चलिए मैं लेकर आई हूँ क्लास 8th में सर्वनाम प्रोनाउन। ये क्लास 8th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए देखते हैं। क्लास 8th का क्या, ये व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। तो देखिए, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। इससे अभिप्राय है वे शब्द जो सबके नामों पर प्रयुक्त हो सकते हैं। प्रयुक्त अर्थात प्रयोग। परिभाषा देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलिए यहाँ के उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कि अखिल विद्यालय नहीं आ सका। क्यों? क्योंकि अखिल बीमार था। बा में हम देखेंगे अखिल विद्यालय नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। गरिमा ने पत्र में लिखा कि गरिमा को पुस्तकें क्रय करने हेतु 200 रुपये चाहिए। गरिमा ने, बा में हम देखेंगे दूसरा उदाहरण कि गरिमा ने पत्र में लिखा कि उसे पुस्तकें क्रय करने हेतु 200 रुपये चाहिए। गोपाल ने कहा, गोपाल स्कूल जा रहा है। गोपाल ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब हम देखेंगे, देखिए इनमें हमें क्या अंतर दिखा। देखिए खंड बा में वह शब्द का प्रयोग संज्ञा, मतलब यहाँ पर क्या है, अखिल है ना, यहाँ पर संज्ञा, तो संज्ञा अखिल के स्थान पर हुआ है। इसी प्रकार उसे गरिमा के स्थान पर, ये देखिए यहाँ पर वह दिया गया है और यहाँ पर उससे और यहाँ पर मैं, तो ये क्या है, सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यदि वाक्य में सर्वनामों का प्रयोग ना किया जाए तो एक ही शब्द का कई बार प्रयोग होने पर वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है। मतलब एक ही शब्द यदि बार बार आता है तो फिर वाक्य हमारा उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि वह सर्वनाम के प्रयोग करने से लगता है। इस प्रकार सर्वनाम संज्ञा को पुनरुक्ति के दोष से, पुनरुक्ति मतलब बार बार शब्दों के आने का जो दोष होता है उससे बचाता है। तो हिंदी में सर्वनाम निम्नलिखित हैं, जैसे कि देखिए मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, को, क्या, कौन आदि। सर्वनाम के संबंध में कुछ विशेष जानकारी देखिए, जैसे कि सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है। निकटता मतलब पास और दूरी का पता चलता है। जैसे कि देखिए यह से निकटता और वह से दूरी। दूसरा है हमारा, देखिए सर्वनाम आदर और अनादर का बोध कराता है। जैसे कि आप से आदर और तू से अनादर। सर्वनाम निश्चय और अनिश्चय का बोध कराता है। यह, ए, इस आदि से निश्चय तथा कोई, कुछ आदि से अनिश्चय का बोध होता है। जैसे कि ये बतखे हैं या फिर ये मेज हैं, इस प्रकार से ये निश्चय चीज़ है। ये घड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं, जैसे कि इसमें अगर हमें अनिश्चय का देखना है तो हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति आया था। अब उसमें हमें निश्चित नहीं है कि कौन सा व्यक्ति आया था। या फिर कुछ किताबें हैं, अब हमें ये भी निश्चित नहीं है कि कितनी किताबें हैं। इस प्रकार से निश्चय और अनिश्चय का भी बोध कराता है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इस तरीके से लेकर आऊँगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, आप उसमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।